कि हम दो वचने हैं हमारे सामने, बाइबल में दो वचन हैं, हम उनको पढ़ें। पहला वचन हमें मिलता है यशाया की पुस्तक उसका 43 उसका 11, द बुक ऑफ यशाया 43 वर्स 11। देखिए इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक उसका 12 उसका 29वां वचन। इसमें देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा। अब हमने दो वचन यहाँ पे पढ़े हैं, यशाया की पुस्तक में से, मरकुस की पुस्तक में से। इन दोनों वचनों में एक ही चीज़ बताई गई है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसमें हम विश्वास करते हैं, वो सिर्फ एक है, उसको छोड़ और कोई प्रभु नहीं है। वचन हमें बहुत क्लियरली ये बता देता है कि हमारा प्रभु सिर्फ एक है। दोनों वचनों में हमने यही पढ़ा जो जिसमें लिखा है कि हमारा परमेश्वर एक है, उसके अलावा और कोई नहीं है। हमारे को और किसी की आराधना नहीं करनी। हमारा जीवित प्रभु हमारे साथ है और हमें उसी की आराधना करनी है। मगर मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो इन दोनों जो वचन है इन चीज़ों को प्रूफ करती है कि ये सही नहीं है। जैसे इस वचन में बताया गया है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक है, मगर हम अनजाने में कभी गलती से भी बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु को जानने के बाद भी हम बहुत सी ऐसी बातें कर देते हैं जो इन दोनों वचनों को प्रूफ कर देते हैं कि गलत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वे बातें कौन सी है। वो बातें ये हैं कि बहुत से विश्वासी लोग प्रभु को जानने के बाद भी कई बार ये बोल देते हैं कि सारे जो भगवान हैं वो एक ही हैं। कई बार लोग विश्वासी प्रभु को जानने के बाद भी ऐसा बोल देते हैं कि भगवान एक है मगर उसके नाम अनेक हैं। कई बार ऐसा बोल देते हैं कि भगवान एक है, उसके अंग अलग अलग हैं। मेरे प्रियो, वचन हमें क्लियरली इन दोनों वचनों में बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक है और उसका नाम है, बाइबल में लिखा गया है, यहोवा। उसके अलावा हमें किसी की आराधना नहीं करनी। उसके अलावा हमारे एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए और कोई उद्धारकर्ता भी नहीं है। हमारा उद्धारकर्ता सिर्फ यीशु मसीह है। मगर कई बार जाने अनजाने में हम एक विश्वासी होने के बाद भी इन सब बातों को अपने मुंह से निकाल देते हैं, जो ये प्रूफ करती है कि ये जो वचन हमने दोनों पढ़े हैं ये गलत है। भगवान एक है, नाम अनेक है। भगवान एक है, उसके अंग अलग अलग हैं। सारे भगवान एक हैं। मेरे प्रियो, आप सोचिए, क्या ये बातें सही हैं बोलनी? मेरे प्रियो, जैसे कि हम सब एक परिवार के तौर में मसीह में बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज हमें ज़रूरत है अपने जो सोच है उसको बदलने की। ज़रूरत है हमें कि हमारे मुंह से जो अगर कभी ऐसे शब्द निकलते हैं तो हमें ज़रूरत है इन शब्दों को अपने मुंह से निकलने से रोकने की, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो ये प्रूफ करती है कि वचन में लिखी हुई ये बात कि हमारा प्रभु सिर्फ एक है। ये सब जब हम बोलते हैं तो ये चीज़ें प्रूफ करती है कि हम इस बात को नहीं मानते कि सिर्फ एक ही प्रभु है। मगर जब हम ये बातें बोलते हैं तो ये प्रूफ करती है कि हमारा सिर्फ एक प्रभु नहीं है, बहुत से भगवान हैं इस धरती पे। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है हमारा प्रभु सिर्फ एक है। हमें उसी पे फोकस करना है, उसी की आराधना करनी है, उसी को धन्यवाद देना है, उसी के आगे अपनी प्रार्थना निवेदनों को रखना है। मेरे प्रियो, और वचन हम आगे देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जो ये बातें बोलता है, ये अपने व्यक्तिगत रूप में ऐसा सोचता है, जो ये बातें हैं अगर ऐसा बोलता है या अपने व्यक्तिगत रूप में ऐसा कुछ सोचता है, तो हम बाइबल में भी देखेंगे कि परमेश्वर उन लोगों से कितना नाराज हो जाता है, और हम देखेंगे कि उनके साथ फिर क्या होता है। हम एक वचन निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, निर्गमन उसका 24वां अध्याय उसकी 12 से 18 तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी 12 से 18 तक। मूसा सीनै पर्वत पर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा
और वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारा संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा का तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इज़राइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज परमेश्वर की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात तक रहा। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास एक मूसा को मिस्र देश में भेजा ताकि वो इज़राइलियों को वहाँ से छुड़ाए। और जब मूसा ने इज़राइलियों को वहाँ से छुड़ाया और जब वो ये सफ़र उनका चल रहा था तो परमेश्वर ने मूसा को एक पर्वत पे बुलाया ताकि परमेश्वर मूसा को कुछ आज्ञाएं दे, ताकि वो आज्ञाएं वो जाके उन इज़राइलियों को जाके बताए। और मगर जब वचन कहता है कि मूसा उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रातों तक उस पर्वत पर रहा। परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पर बुलाया ताकि वो उस पर्वत पे मूसा आए और परमेश्वर उसको कुछ आज्ञाएं दे ताकि वो आज्ञाएं वो जाके इज़राइलियों को जाके बताए। मगर हम इस वचन में आगे देखते हैं कि क्या हुआ जब मूसा उस पहाड़ पे चढ़ गया और 40 दिन और 40 रात तक वो वहीं मूसा 40 दिन 40 रात तक उस पहाड़ पे रखा। उसके बाद देखते हैं हम क्या हुआ। इसके बाद हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 1 से 10। इसमें लिखा है सोने का बछड़ा। इससे पहले कि हम इसको देखें कि इसमें क्या हुआ, इससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है इज़राइलियों की हम जिंदगियों में। पहले देखते हैं इज़राइलियों के जीवन में क्या हुआ था। इज़राइली जो अलग अलग परेशानियों में, कितनी परेशानियों में मिस्र देश में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर अपने दास मूसा को भेजा और इज़राइलियों को वहाँ से निकाल के उनकी बंधुआई से छुड़ा ले आए। और जब इज़राइलियों को बंधुआई से छुड़ाया मिस्र देश की, तो उस पूरे सफ़र में इज़राइलियों को भूख लगी, परमेश्वर ने उनको खाना दिया। इज़राइलियों को प्यास लगी, परमेश्वर ने उनको पानी दिया। इज़राइलियों को परमेश्वर ने लाल समुद्र से पार कराया। मेरे प्रियो, मगर जब इस वचन को पढ़ेंगे निर्गमन 32 1 से 10 आप जरूर पढ़िएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ आपके सामने। तो हम इसमें देखते हैं कि जब इज़राइलियों ने ये देखा कि मूसा को तो काफ़ी देर हो रही है उस पर्वत पे, जब परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पे बुला लिया था ऊपर, और जब इज़राइलियों ने देखा कि मूसा को काफ़ी देर हो रही है वापस लौटने में, उसको 40 दिन हो गए हैं अभी तक मूसा वापस नहीं आया, तो इज़राइलियों ने कुछ ऐसा किया जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इज़राइलियों ने कुछ ऐसा किया जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम वचन में पढ़ते हैं कि इज़राइलियों ने अपने लिए एक सोने की बछड़ा बनाकर, सोने की एक मूर्ति बनवाकर उसकी आराधना, स्तुति, उसको धन्यवाद, उससे प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ये जानते हुए भी कि उनकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, ये जानते हुए भी कि उनको मिस्र देश की गुलामी से निकालने वाला परमेश्वर है, और उसी परमेश्वर ने उस मूसा को पहाड़ पे बुलाया है। ये जानते हुए भी कि जब इज़राइलियों को भूख लगी तो परमेश्वर ने उनकी भूख को मिटाया। ये जानते हुए भी इज़राइलियों को जब प्यास लगी, परमेश्वर ने उनको प्यास को मिटाया, हर एक कतरे से बचाया, हर एक प्रॉब्लम से उसको बचाए इज़राइलियों को। ये जानते हुए भी जब उन्होंने देखा कोई मूसा को पहाड़ से उतरने में समय लग रहा है, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद नहीं आया। आप इस वचन को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि उन्होंने अपने लिए एक सोने की मूर्ति बनवा कर उसके आगे दंडवत करना शुरू कर दिया। वो स्थान जो परमेश्वर का था, वो स्तुति आराधना जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी, वो धन्यवाद जो परमेश्वर को मिलने था, वो आराधना जो परमेश्वर की जानी थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने एक मूर्ति को देना शुरू कर दिया। मूर्ति के आगे दंडवत करना शुरू कर दिया। और वचन हमें कहता है जब परमेश्वर ने देखा इज़राइलियों को ये करते हुए, तो उसने अपने दास मूसा को कहा कि जाके नीचे जा, इस पर्वत से नीचे जा और उन इज़राइलियों को बोल दे कि जो इन्होंने किया है ये बिल्कुल गलत है।
मैं इनसे बहुत नाराज हूं और मैं इनको बहुत जल्दी मार दूंगा। मेरे प्रियो, दोबारा सुनिए, एक और बार बताता हूं। जो आराधना और स्तुति, जो धन्यवाद के भेंट उस परमेश्वर को मिलने चाहिए थे, जिस परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकलवाया, उनकी भूख मिटाई, उनकी प्यास मिटाई, उनको सिक्योरिटी दी। और जब उन्होंने देखा कि मूसा को जब परमेश्वर ने पर्वत पे बुलाया है और उनको मूसा को आने में समय लग रहा है, तो बजाय इसके कि वो उस उतने समय जितना मूसा को आने में जो समय लग रहा है, उस समय वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते, परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर को धन्यवाद देते उनके सारे उपकारों के लिए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इजराइलियों ने अपने लिए एक सोने का बछड़ा बनवा के, एक मूर्ति बनवा के उसकी उपासना करने लगे। और जब परमेश्वर ने ये देखा तो उसने अपने दास मूसा को बोला कि तू जा और इनको बोल दे कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका जो स्थान है, वो स्तुति आराधना जो वो परमेश्वर डिजर्व करता है, वो किसी और को मिले। आप और मैं, अगर वो स्थान जो परमेश्वर के हमारे जीवन में है, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि वो स्थान आप और मैं किसी और चीज को दें। और जब परमेश्वर ने देखा तो उसने अपने दास मूसा को बोला कि जाके तू इनको बता दे कि मैं इनसे बहुत नाराज हूं, मैं इसमें बहुत गुस्से में हूं, क्योंकि इनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये जो उन्होंने जो पाप किया है, इससे मैं बहुत नाराज हूं, मैं इससे बहुत गुस्सा हूं, और जाके इनको बता दें कि इनका बहुत जल्दी नाश होने वाला है। मेरे प्रियो, आपको पता है परमेश्वर जो इतना उनसे गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो हाँ यही है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका जो स्थान है, जो स्तुति आराधना, जो धन्यवाद के भेंट वो डिजर्व करता है, जो उसका है, वो किसी और को दिया जाए। बजाय इसके कि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते, इजराइलियों ने अपने लिए एक मूर्ति बना ली और उन्होंने उसका धन्यवाद करना, दंडवत करना उसके आगे शुरू कर दिया। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहला जो रीजन है वो यही है परमेश्वर के क्रोधित होने का, कि वो उन्होंने परमेश्वर का स्थान जो था, प्रायोरिटी जो उनको परमेश्वर को देनी चाहिए थी, वो किसी और को दे दी। एक मूर्ति बना के उसको देना शुरू कर दिया। जिस धन्यवाद का हकदार वो परमेश्वर था, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया इजराइलियों को बंधुआई से। जिस धन्यवाद का हकदार वो था, वो एक धन्यवाद एक मूर्ति के आगे करने लगे। और मेरे प्रियो, दूसरा रीजन जो है इस परमेश्वर क्रोधित होने का, वो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसका 1 से 6। निर्गमन की पुस्तक में ही मिलेगा हमें, उसका 20वां अध्याय, उसका 1 से 6 तक। ये मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और ध्यान से सुनिएगा। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र के से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या वृक्ष पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया जाएगा। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा की जाएगी। हालेलुया। अब देखिए, जो उन्होंने पाप किया, मूर्ति पूजा करी, वो 32वें अध्याय में लिखा हुआ है। और जो हमने अभी पढ़ा है कि परमेश्वर ने उनको क्या बताया था, वो लिखा है 20वें अध्याय पे। उन्होंने 32वें अध्याय में हम देखते हैं कि उन्होंने एक मूर्ति बना के उनकी आराधना उपासना शुरू कर दी। मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर को जो दूसरा रीजन था उन पे क्रोधित होने का, वो हमें मिलता है 20वें अध्याय में 20 चैप्टर में। जब उसके 1 से 6 तक पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इजराइलियों को पहले ही बता दिया था कि तुम्हें ये चीजें नहीं करनी है। परमेश्वर ने इजराइलियों को पहले ही ये बता दिया था, उनको पहले ही वार्न कर दिया था इस चीज़ों के लिए कि तुम्हें मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। उनके मूर्ति पूजा करने से पहले ही, काफ़ी समय पहले ही 20वें अध्याय में परमेश्वर ने उनको पहले ही आज्ञाएं दे दी थी कि तुम्हें क्या क्या नहीं करनी है। 10 आज्ञाओं में से अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 6 आयत तक हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर उनको बोला तुम्हें मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी है, तुम्हें अपने लिए कोई भी दूसरी भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर ने उनको पहले ही बता दिया था कि तुम्हें ये नहीं करना है, और ये बताने के बावजूद भी उन लोगों ने वही गलती करी। क्योंकि इस वचन में अगर हम देखेंगे कि इसमें 5वां और 6वां अध्याय में आपके सामने एक और बात पढ़ना चाहता हूं। इसमें देखिए क्या लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया जाएगा, और जो मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा की जाएगी। हालेलुया। देखिए इसमें 5वें वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने बोला है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं जो डिजर्व करता हूँ, मैं जो धन्यवाद डिजर्व करता हूँ, मैं तुम्हारे जीवनों में जो पहला स्थान डिजर्व करता हूँ, तुम किसी और मूर्ति को या किसी और नाम को दो। परमेश्वर ने उनको 20वें अध्याय में ही इसकी वार्निंग दे दी थी कि तुम बिल्कुल ये मत करना, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं एक जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा स्थान किसी और को दो जिसको तुम जानते तक नहीं। तुम्हें छुड़ा के मैं लाया, तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा के मैं लाया। तुम्हें भूख लगी, तुम्हें खाने को मैंने दिया, तुम्हें प्यास लगी, तुम्हें पीने को मैंने दिया, मगर तुम मेरी आराधना करने के बजाय, मेरी स्तुति करने के बजाय, मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम अपने लिए मूर्तियां बना रहे हो, तुम उसकी आराधना कर रहे हो। परमेश्वर ने उनको पहले इस चीज के लिए वार्न कर दिया था। परमेश्वर उनको बोल दिया था, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हमने जो शुरुआत में 2 वचन पढ़े उसमें यही लिखा है कि मैं सिर्फ एक तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। क्या जरूरत पड़ेगी तुम अपने लिए मूर्ति खोद के उसकी उपासना करने की? क्या मेरी सामर्थ कम हो गई है, मेरी सामर्थ खत्म हो गई है? मेरे प्रियो, पहला रीजन ये था कि उन्होंने परमेश्वर की स्थान किसी मूर्ति को दे दिया, और दूसरा रीजन ये था कि ये जानते हुए भी कि परमेश्वर ने उनको पहले ही मना कर दिया था कि ये तुम्हें नहीं करना, मगर उन लोगों ने वही किया। और परमेश्वर का क्रोध उन पे इतना भड़का कि उन्होंने अपने दास मूसा को बोला कि जाके तो इनको बोल दे कि मैं इनको नाश कर दूंगा। उस समय जब उनको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए, पर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, सारे धन्यवाद उनको, खाने भूख लगी उनको खाना दिया, इसका धन्यवाद उनको परमेश्वर को करने चाहिए। उनको प्यास लगी, परमेश्वर ने उनको पानी दिया, इन सब बातों का धन्यवाद उनको परमेश्वर को करना चाहिए था। मगर बजाय इसके उन्होंने क्या किया? बहुत शर्मनाक चीज उन्होंने करी। अपने लिए उन्होंने एक मूर्ति बना ली, उसको धन्यवाद करने लगे, उसको दंडवत करने गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका स्थान, जो आपके और मेरे जीवन में जो उसका स्थान है, वो हम किसी भी चीज को दें। जरूरी नहीं कि वो एक मूर्ति ही हो। बहुत सारे जीवन, हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। हमारे रिलेशनशिप्स हो सकती है, हमारी जॉब हो सकती है, पैसा हो सकता है, हमारे शौक हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आज के समय एक विश्वासी होने के नाते भी बहुत से लोग अलग अलग चीजों को प्रायोरिटी, पहला स्थान दे देते हैं अपने जीवन में। वो समय जो प्रभु का है उनके जीवन में, उस समय को भी अलग अलग चीजों में, संसारिक चीजों में व्यर्थ कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। मेरे प्रियो, सारा और आदर और सारी महिमा जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए, वो इजराइली उस मूर्ति को दे रहे थे। मेरे प्रियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे समझ पाए कि प्रभु परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। एक इंसान होने के नाते हम कितनी जलन करते हैं जिस चीज पे हक हमारा होता है, अगर वो किसी और चीज को, इंसान को मिल जाए तो हमें कितना बुरा लगता है, हमें कितना गुस्सा आता है उस चीज पे। सोचिए इस बात को। मगर वो तो परमेश्वर है, वो हमारे जीवनों में इतनी बड़े बड़े काम करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मगर इजराइलियों ने क्या किया? उसका स्थान, वो आदर और महिमा उसको देने के बजाय मूर्तियों को देनी शुरू कर दी। मेरे प्रियो, सोचिए कितना गुस्सा परमेश्वर को आया होगा कि उसने ये बोल दिया कि जाके इन लोगों को बोल दे कि मैं इनको नष्ट कर दूंगा। एक और एग्जाम्पल में, एक और उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। आप में से सब ने राजा सुलेमान के बारे में जरूर पढ़ा होगा। दाऊद का पुत्र था राजा सुलेमान। जब हम वचन पढ़ते हैं राजा सुलेमान के बारे में, जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो राजा सुलेमान, एक बार परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब उसको दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उस राजा सुलेमान को बोला कि जो तू चाहता है वो तू मुझसे मांग ले, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मगर राजा सुलेमान ने परमेश्वर को बोला कि हे परमेश्वर, तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं अच्छे से
राज्य कर पाऊं, अच्छे से हर एक व्यक्ति का न्याय कर पाऊं। परमेश्वर ने बोला, मेरे बेटे, मेरे दास, तू चाहता तो मुझसे लंबी आयु, तू चाहता तो मुझसे विक्ट्री, तू चाहता तो मुझसे बहुत सारा पैसा धन मांग सकता था, मगर धन्य है तू कि तूने मुझसे बुद्धि मांगी। और हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, बहुत बुद्धि थी। उस समय के जितने राजा थे, उस समय के जितने लोग थे, वो सबसे बुद्धिमान था, मगर बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उसको विक्ट्री दी, एक लंबी आयु दी। परमेश्वर ने उसको बहुत सा धन दिया। मगर जब देखते हैं समय बीतता गया, बहुत सी हम देखते हैं कि जब समय बीतता रहा कि बहुत सी टेम्पटेशंस, और जब राजा सुलेमान के पास आई, जब टेम्पटेशन राजा सुलेमान के पास आई, जब उनका ध्यान परमेश्वर से हट के स्त्रियों पे लगने लगा, तो हम देखते हैं कि जब समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया कि राजा सुलेमान का ध्यान जब अपने परमेश्वर से हट गया और स्त्रियों पे लग गया, तो उन्होंने उस स्त्रियों के कहने से उस स्त्रियों के देवताओं की उपासना करनी शुरू कर दी। उन स्त्रियों के कहने पर उन देवताओं की जिनकी उपासना वो स्त्रियां करती थी, उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी, उनको दंडवत करना शुरू कर दिया राजा सुलेमान ने। राजा सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, इतना पैसा दिया, विजय दी, उसका धन्यवाद करने की जगह उस सब से पीछे हट गया। वो उसका ध्यान उन सब चीजों से हट गया, प्रभु के कार्य से, प्रभु की कृपा से उसका ध्यान परमेश्वर की सारे कृपा से हट के, जो अनुग्रह जो उसने, परमेश्वर के अनुग्रह जो उसने राजा सुलेमान पे किया, उसका ध्यान सबसे हट के उन देवताओं पे चला गया। उन्होंने उस देवताओं की मूर्तियां बना के राजा सुलेमान ने उसको दंडवत करना भी शुरू कर दिया। वही वो करने लगा जैसे इजरायली जो कर रहे थे, वही राजा सुलेमान भी करने लगा। इजरायलियों के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी निभाई, उनको छुड़ाया। राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी निभाई, उसको बुद्धि, ज्ञान, पैसा, एक अच्छा राज्य, सब कुछ दिया। मगर राजा सुलेमान ने भी क्या किया जो इजरायलियों ने किया, मूर्तियों के सामने दंडवत करना शुरू कर दिया। हम आगे पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो राजा सुलेमान को भी इसकी सजा मिली। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो जो हमने उदाहरण दिए हैं आपके सामने, जो मैंने उदाहरण आपको बताए हैं, आप समझ पाए हैं कि परमेश्वर को कितना बुरा लगता है कि जब उसका स्थान किसी और किसी को भी दिया जाता है, वो मूर्ति हो या कोई अलग और नाम हो, जब परमेश्वर का स्थान किसी और को दिया जाता है, परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके बच्चे, आप और मैं, वो धन्यवाद के भेंट जो हमें प्रभु को देने हैं, उसके अनुग्रह के लिए, वो हम किसी और को दे दें। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो कोई मूर्ति ही हो। वो पहला स्थान हमारे जीवन में कोई भी हो सकता है। हमारी जॉब हो सकती है, हमारा रिलेशनशिप हो सकती है, हमारी वाइफ हो सकती है, हमारे हस्बैंड्स हो सकते हैं, हमारा परिवार हो सकता है, हमारा पैसा हो सकता है, हमारी दौलत हो सकती है, हमारी बुद्धि हो सकती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका स्थान किसी और को दिया जाए। जैसे इजरायलियों ने, राजा सुलेमान के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने पहला स्थान या उन्होंने मूर्तियों के सामने दंडवत करना शुरू कर दिया। परमेश्वर को गुस्सा आया और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको कैसे सजा दी। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन दो एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ पाए हैं। और अगर अभी भी आपको और समझने की ज़रूरत है तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आप इस एक राजा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इस राजा के बारे में पढ़ें। ये राजा वो नहीं था कि जिसने जैसे राजा सुलेमान की तरह उसने मूर्तियों के आगे दंडवत किया, मगर ये राजा वो था जिन्होंने उस मूर्तियों के साथ किया या वो लोग जो दूसरे मूर्तियों के सामने या दूसरे भगवानों के सामने दूसरे मूर्तियों को अपना भगवान समझ के उनके आगे दंडवत करते थे। इस राजा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे उन लोगों के साथ भी उसने क्या किया। और ये होमवर्क है, और उस राजा के बारे में हमें मिलता है दूसरा राजा, उसका 22 और 23 से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया योशिया, राजा योशिया के बारे में। यह आपका होमवर्क है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िए। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको और बेहतर रूप से समझ सकेंगे कि परमेश्वर को कितना बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका स्थान किसी और को दिया जाए। वो आदर और महिमा जो वो डिजर्व करता है, जिसका हकदार सिर्फ परमेश्वर है, वो आदर और महिमा हम किसी और चीज को दें। वो चीज कुछ भी हो सकती है। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाए कि परमेश्वर कितना क्रोधित होता है जब उसका स्थान किसी और को दिया जाता है।
और जब हमने ये देख लिया कि उसका स्थान जब किसी और को दिया जाता है, परमेश्वर कितना क्रोधित होता है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि आज आप और मैं, ये वचन सुनने वाले बहुत कितने लोग ऐसे होंगे जो खुश हो रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि चलो थैंक यू, कि प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अपने जीवनों में किसी मूर्ति को या किसी और नाम को परमेश्वर की जगह नहीं देते। आप और मैं इस बात को सुन के आनंद बना रहे हैं कि हम किसी और को परमेश्वर का स्थान नहीं देते। हमने कभी अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाई या किसी को दूसरे नाम को या किसी की भी अलग, जैसे उन्होंने एक बछड़े की मूर्ति बना के उसकी उपासना करने, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये वचन खत्म नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा कि इसमें हम देखेंगे कि कितने विश्वासी भी परमेश्वर का जो स्थान है किसी और को देते थे, चाहे वो मूर्ति हो या कोई पिक्चर या फोटो हो। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैंने अपने व्यक्तिगत रूप में जीवन में भी ऐसे कितने विश्वासियों के घर में गया हूं, ऐसे कितने उन लोगों के घर में गया हूं जो प्रभु को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण भी कर चुके हैं, उसकी सेवा भी कर रहे हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे कितने लोगों के घर में गया हूं, वहां मैंने क्या देखा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे प्रियो, वहां मैं जब कैसे लोगों के घर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो लोग, उन लोगों ने एक ऐसी जगह बना रखी है, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक घर में एक ऐसी जगह बना रखी है जहां पे वो परमेश्वर के या जीसस के कह सकते हैं, यीशु मसीह के की पिक्चर्स को लगा देते हैं, फोटो फ्रेम करा के लगा देते हैं, या मूर्तियां लगा देते हैं, आइडल्स बना के स्टैच्यूज लगा देते हैं। और मैंने देखा है कि वो उनके पास उस जगहों पे जाके हाथ जोड़ के उसकी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने परमेश्वर को कभी देखा है? क्या आपने यीशु मसीह को कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो आप ये कैसे कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं, कैसे बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि जिस मूर्ति को आप यहाँ पे लगा के, उस जगह पे लगा के जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी फोटो आपने लगा रखी है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर है? और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो यीशु मसीह नहीं है, अगर वो परमेश्वर नहीं है, तो मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ कि वो जो फोटो आपने लगा रखी है, पिक्चर आपने लगा रखी है, वो जो स्टैच्यू आपने बना रखा है, उसकी शक्ल जरूर किसी ना किसी इंसान से मिलती है। अगर वो परमेश्वर नहीं है, अगर वो यीशु मसीह नहीं है, जो स्टैच्यू और फोटो आपने लगा रखी है, तो उसकी शक्ल जरूर किसी न किसी इंसान से मिलती है। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आराधना, यीशु मसीह की आराधना नहीं कर रहे हैं, आप किसी इंसान के सामने हाथ जोड़ के उसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? क्या ये परमेश्वर को पसंद आएगा? क्या आप उसकी जगह किसी इंसान को दे रहे हैं? क्या आप उसकी जगह किसी तस्वीर को दे रहे हैं? आप उसकी जगह किसी स्टैच्यू को, किसी मूर्ति को दे रहे हैं? मेरे प्रियो, आज से बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो ये कर रहे हैं, और अगर उनसे पूछा जाए तो बोलते हैं कि हम परमेश्वर की जगह किसी और को नहीं देते। वो जाने अनजाने में ये पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे उनको ये बताना है कि हमें ये बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मेरे घर में हमने भी एक ऐसी जगह बना रखी थी जहाँ पे हमने तस्वीर लगा रखी थी। हम मोमबत्ती जलाया करते थे और वहां पे जाके सुबह और शाम जब भी समय मिलता था हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करते थे। मगर मेरे प्रियो, जब हमने सच में प्रभु को अपनाया, सच में हमने वचन पढ़ना सीखा, वचन पढ़ा और उसको अपने जीवनों में अपनाया, और जब सब में हमने सीखा उससे वचन के हमें क्या बताना चाहता है, वो दिन था जब हमने उस स्थान को खाली कर दिया। क्योंकि हम समझ गए कि जिसकी आराधना, जिसकी उपासना, जिसके आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं, परमेश्वर नहीं है, ये सिर्फ मूर्ति है, ये सिर्फ एक तस्वीर है। हो सकता है किसी इंसान की तस्वीर हो। सोचिए कितना बुरा लगता होगा प्रभु को जब वो हमें देखता होगा, किसी पता नहीं कि कौन है, किसके आगे हाथ जोड़ के हम उससे मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं ये बहुत बार कर चुके हैं, और अगर आज भी हम ये कर रहे हैं, अगर आज भी हमारे घरों में तस्वीरें लगाई गई हैं, इस मूर्तियां लगाई गई है प्रभु की, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वही काम जो इजराइलियों ने किया, वही काम जो राजा सुलेमान ने किया,
वही काम आज आप भी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के क्रोध से, गुस्से से बचें, तो आज हमें वो करना बंद करना है। आज ही हमें वो तस्वीरें, वो सारी आइडल्स, वो सारी मूर्तियां हमारे घरों से हटानी है और हमें सच्चे प्रभु की आराधना करनी है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और उसका 5, लूका 24 उसका 5। ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। मेरे प्रिय, ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया। उसके बाद जब मरियम उनको देखने गई कि वहाँ पत्थर तो हटा हुआ है कब्र का, वहाँ पे देख के वो प्रभु यीशु मसीह को इधर उधर ढूंढने लगी कि कहाँ चले गए, कहाँ, क्या किसी ने उन्हें चोर तो नहीं लिया। मगर उस समय प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं और क्या बोलते हैं, तू जिंदे को क्यों मुर्दे में ढूंढ रही है। कब्र में वो रहता है जो मर चुका है। कब्र में लाश रहती है, डेड बॉडी रहती है। मगर प्रभु यीशु मसीह उसको बताना चाहते थे कि मैं मरा नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं। तू क्यों मुझे कब्र में ढूंढ रही है, तू क्यों मुझे उस स्थान में ढूंढ रही है जो जहां मरे हुए की जगह है। मेरे प्रियो, आज आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह को उस स्थान पे ढूंढ रहे जहां वो है ही नहीं। उन पिक्चर्स में, उन स्टैच्यूज में, मूर्तियों में आज हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं जहां वो है ही नहीं। वो जीवित है, वो आज हमारे साथ है। हमें मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो जीवित है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए इस बात को। इससे पहले कि जो इजराइलियों के साथ हुआ, राजा सुलेमान के साथ हुआ, जब उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद, जब इजराइलियों ने वो काम किया जो जिस चीज़ के लिए उनको पहले ही बता दिया गया था कि तुमको ये नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करनी, तुमने लिए कोई मूर्ति नहीं बनानी है। और जब परमेश्वर ने देखा उनको ये करते हुए, तो परमेश्वर को कितना गुस्सा आया और परमेश्वर ने उनको सजा दी है। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि वो गुस्सा आप पे और मुझ पे भी आ जाए, इससे पहले कि वो गुस्से के हकदार हम बन जाएं, वो करने के बाद जो हम करते हैं, जो परमेश्वर में करने के लिए मना किया है, मेरे प्रियो, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द ये बता देते हैं कि मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हम नहीं मानते कि परमेश्वर एक है। जैसे कि मैंने आपको 3 चीजें बताई जो एक इंसान अपनी गलती से या जानबूझ के कितनी बार वो चीजें बोल देता है कि सारे भगवान एक हैं, भगवान एक है, नाम अनेक है, भगवान एक है, उसके अंग अनेक है। मेरे प्रियो, अगर हम आज हमारे मुंह से ये बातें निकलती है तो हम पहला स्थान प्रभु को नहीं दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि वचन जो हमने पढ़े हैं कि सिर्फ एक परमेश्वर है, हम वो साबित कर रहे हैं कि हमारे इन चीज़ों, जब हम मुंह से चीज़ें निकलती हैं, हम ये बात बोलते हैं, हम ये साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर एक नहीं है। मगर हमें जानना है, हमारा विश्वास है कि हमारा उद्धारकर्ता सिर्फ एक है, हमें उसी की आराधना करनी है और वो स्थान जो वो डिजर्व करता है वो किसी और को नहीं देना। वो धन्यवाद के भेंट जो वो डिजर्व करता है, हम प्रार्थना करते हैं, वही है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मगर उसकी जगह हम स्थान किसको दे देते हैं? वो फोटो जो लगाई रखी है, वो स्टैच्यू, वो मूर्ति जो हमने वहाँ लगा रखी है, हमने अपने घर में एक जगह बना लेते हैं, वहां जाके रो दंडवत करते हैं कि हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रभु को वहां ढूंढते हैं जहां वह है ही नहीं। हम प्रभु को वहां ढूंढते हैं जहां उसने खुद मना किया है कि इस जगह मुझे मत ढूंढ, मगर हम वहीं प्रभु को ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, आपको इजराइलियों के बारे में और पढ़ना है कि इजराइलियों की उन गलती के बाद जो उन्होंने मूर्ति पूजा करा तो उनके साथ उनको क्या हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय आप पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा आप बिल्कुल इस वचन। जब आप घर जब इस वचन को सुन चुके होंगे तो मैं आपसे एक होमवर्क और है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप राजा योशिया के बारे में पढ़िए और पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय भी पढ़िए। उसमें देखिए कि परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ क्या किया। परमेश्वर का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय पढ़ेंगे तो हम देखिए क्या हुआ उनके इजराइलियों के साथ। मेरे प्रियो, हम मसीह में बढ़ रहे हैं एक परिवार की तरह, उस एक परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आज हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। वो स्थान जो प्रभु का है हमें किसी और को नहीं देना है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, उसको बहुत गुस्सा आता है जब उसका स्थान किसी और को दिया जाता है, चाहे वो मूर्ति हो, हमारे जीवनों में और कुछ भी हो, या कोई अलग नाम हो। मेरे प्रियो, वो स्थान, वो आदर और महिमा जो उसका है वो उसी को मिलना चाहिए।
एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ना चाहता हूँ इससे पहले कि हम वचन को समाप्त करें, जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 16 उसका चौथा। हम उसका बस एक लाइन पढ़ेंगे, शुरू का एक जो है इसमें लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो पराये देवता के पीछे भागता है उसका दुख बढ़ जाएगा। जो पराये देवता के पीछे भागता है उसका दुख बढ़ जाएगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ, या मेरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि ये वचन हमें क्या बताना चाहता है। जो पराये देवताओं के पीछे भागते, इस्राएल भागे थे, राजा सुलेमान भागा था, उनका दुख बढ़ गया, उनको सजा मिली उस चीज़ की। मगर अगर आप और मैं चाहते हैं कि आप और मुझे कोई सजा नहीं मिले, तो आज हमें ये करना बंद करना है। वो स्थान जो प्रभु का है वो सिर्फ उसी को देना है, क्योंकि वही उसका हकदार है, वही हमारी प्रार्थना सुनता है, वही हमें चंगा करता है, वही हमें हर खतरे से बचाता है। मेरे प्रियो, प्रभु को मूर्तियों में खोजना बंद करें, तस्वीरों में खोजना बंद करें, और अपने मुंह से ये बातें निकालना बंद करें कि सारे प्रभु एक हैं, सारे प्रभु एक है, नाम अनेक हैं। ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती परमेश्वर को। परमेश्वर से एक है, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसको धन्यवाद दें, और देखिए आपका जीवन कैसा बदलेगा जब आप ये करेंगे। आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वचन समझ आया होगा, और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में ये वचन कुछ काम करे, तो मैं चाहता हूँ कि इस वचन को आप और लोगों तक पहुँचाएं। आप भी कितने लोगों को जानते होंगे जिनके घरों में तस्वीरें लगी है, फोटोज़ लगी है, मूर्ति पूजा चल रही है। मैं चाहता हूँ आप उन लोगों से मिलिए, ये वचन उनको दीजिए, ताकि इस वचन को सुन के वो अपनी सोच को बदल सके। आप सबको जय मसीह।